प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एग्रीकल्चर चैनल पर भी आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। इसके अलावा आज के इस वीडियो में आप सब लोग समझ चुके होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि ऊपर टाइटल में भी लिखा हुआ था कि यहां पर इस वीडियो में हम कंप्लीटली पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं यूपी कैडेट की जो तीसरी काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। यूपी कैडेट की जो तीसरी काउंसलिंग होने वाली है इसके बारे में यहां पर बात करेंगे। और इस काउंसलिंग में यानी कि जो बच्चे तीसरी काउंसलिंग में बैठने जा रहे हैं उनके लिए उस पीडीएफ पर भी बात करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हैं। तो दो बातें होंगी यहां पर कि कौन कौन से बच्चे ये इस काउंसलिंग के लिए फीस जमा करेंगे और कौन कौन से बच्चे होंगे जो कहां पर एडमिशन ले लें और उनको क्या चॉइस करना है और कैसे सीट मिलेगी, क्या प्रोसीजर होगा इसका, ये पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप सभी लोग परेशान मत हो। अगर तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपके साथ है तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हर एक स्टेप जैसे हम लोग बताते आए हैं तीसरी काउंसलिंग में भी पूरा सहयोग करेंगे हम। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप यूपी कैडेट, आईसीआर, बीएचयू या फिर बीसीईसीई यानी बिहार प्रवेश परीक्षा की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो, या आप पीसीएम पीसीबी से हैं तो उसके लिए विशेष बैच चलाए जा रहे हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है कानपुर में और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो यहां पर हम आपको एक नंबर दे रहे हैं जो कि अगर आप कानपुर आते हैं तो इस नंबर पर बात करके या किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। 9793 900 888 इस नंबर पे आप कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो आपकी काउंसलिंग से जुड़ी हो या फिर किसी भी तरह से, तो आपको कोई समस्या है या कोचिंग से जुड़ी कोई बात करनी है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इसमें यहां पर हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले कि कौन से बच्चे ऐसे होंगे जो तीसरी काउंसलिंग के लिए फीस पेमेंट करेंगे। अच्छा, फीस पेमेंट कब से कब तक करनी है? जैसे कि आज 11 तारीख है और 10 तारीख से ही इसका फीस पेमेंट का स्टार्ट हो चुका है। यहां पर हम आपको ये एक बार दिखा देते हैं कि कैसे आपको फीस पेमेंट करना होगा। तो यहां पर हम गूगल पे जाके upcadet.org की वेबसाइट पे जाएंगे। upcadet.org यूपी कैडेट की वेबसाइट पे जाते ही एक ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा सामने। तो यहां पर ये बच्चों लिख कर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहां पर ये चीज लिख कर आ रही है कि 10 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक जो है वो आपको फीस जमा करनी है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि 10 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक जो है वो आपको फीस जमा करनी है। काउंसलिंग पत्र जो है वो, इसके बाद क्या होगा, आप जो बच्चे हैं इसमें कई तरह के बच्चे होंगे। एक बहुत ही ध्यान से आप चीजों को समझ लीजिए कि इसमें कई तरह के स्टूडेंट होंगे बच्चों, जो कि पहले स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक कोई काउंसलिंग नहीं कराई है, ना ही पहली कराई ना ही दूसरी कराई। तो वो सभी लोग 10 से लेकर 13 तारीख तक जो है वो इस वाले नीले वाले बटन पे क्लिक करके जो है वो फीस पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपए। फिर क्या होगा, 500 रुपए आप जैसे ही दे दोगे, 500 रुपए देने के बाद 14 तारीख को आपका काउंसलिंग पत्र डाउनलोड होगा। 14 तारीख को काउंसलिंग लेटर आपको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, वही जो काउंसलिंग पत्र डाउनलोड होगा बच्चों, इसी काउंसलिंग पत्र में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी। तो अभी सिर्फ आपको इतना करना है कि 10 से लेकर 13 तारीख तक जो है वो सिर्फ आपको अभी क्या करना है, 500 रुपए जमा करने हैं इस ब्लू बटन पे। कौन से बच्चे दे सकते हैं? जिन्होंने अब तक कोई भी काउंसलिंग नहीं कराई है वो बच्चे जो है वो काउंसलिंग में भाग लेंगे। जिन्होंने कोई भी काउंसलिंग नहीं कराई है वो पहले टाइप के बच्चे हो गए जो वो 500 रुपए जमा करके काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे कौन होंगे? दूसरे वो बच्चे होंगे जो भाग लेंगे इस काउंसलिंग में, जो दूसरी काउंसलिंग में बैठे थे, दूसरी काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी गए हैं, यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने कहीं ना कहीं एडमिशन लिया है और उन्होंने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा हुआ है। अगर आपने दूसरी काउंसलिंग में अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा है तो आपको तीसरी काउंसलिंग में का ये 500 रुपए जमा करके आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, बात क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अब तीसरे टाइप के बच्चे कौन होंगे? जो भाग नहीं लेंगे। अब बात करेंगे उन टाइप के बच्चों के बारे में। पहले बच्चा वो होगा जो भाग नहीं लेगा। तो वो कौन सा बच्चा हो जो भाग नहीं ले सकता? अगर आपने पहली काउंसलिंग कराई थी
और उसके बाद पहली काउंसलिंग में आपको सीट मिल गई थी। सीट मिलने के बाद आप यूनिवर्सिटी गए थे, एडमिशन ले लिया आपने। एडमिशन लेने के बाद आपने वहां पे अपग्रेडेशन फॉर्म भर दिया, ठीक है। अपग्रेडेशन फॉर्म भरने के बाद आप दूसरी काउंसलिंग में भी बैठ चुके हो। दूसरी काउंसलिंग में आप बैठे, पहली में बैठे, पहली में सीट मिल गई, दूसरी में भी बैठे अपग्रेडेशन कराने के लिए। और अपग्रेडेशन कराने में जैसे विकास वर्मा थे, तो अपग्रेडेशन कराने में आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। अगर अपग्रेडेशन कराने में आपको कुछ भी नहीं मिला तो फिर आपको क्या करना होगा? तो आपको अगर दूसरी काउंसलिंग में कुछ भी नहीं मिला अपग्रेडेशन में, तो आप तीसरी काउंसलिंग नहीं करा सकते हो। यह बात आपको याद रखना है कि अपग्रेडेशन का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। अपग्रेडेशन का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। अगर आप दूसरी काउंसलिंग में अपग्रेडेशन करा चुके हो तो आप तीसरी काउंसलिंग के लिए 500 रुपए जमा करके तीसरी काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते हो। आप पूरी तरह से बाहर हो चुके हो, ठीक है। यह पॉइंट यहां से क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा एक पॉइंट आपका हम और क्लियर कर देते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहली काउंसलिंग में कोई ना कोई सीट मिली थी, कोई सीट मिली थी, मान लीजिए उनको बांदा में या किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी सब्जेक्ट के लिए कोई सीट मिली थी, उन्होंने 5,000 रुपए दिए ही नहीं। यानी कि सीट देखने के बाद उनको लगा कि अब मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, या फिर उन्होंने कोई भी कारण रहा हो उनका, उन्होंने 5,000 रुपए नहीं दिए। अब अगर आपने 5,000 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा प्रोसेस नहीं पूरा किया था, है ना, उस काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया, तो आप पूरी तरह से बाहर हो गए। ना तो आप दूसरे में बैठ पाए हो और ना ही आप तीसरी काउंसलिंग में बैठ पाओगे। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो जो टेक्निकल नंबर दिया गया है इनका 85 वाला, वो आपको इसी वेबसाइट पे नीचे मिल जाएगा। आप उस नंबर पे कॉल करके आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चे भी बाहर हो चुके हैं जो पहली काउंसलिंग में जिनका सीट मिली थी लेकिन उन्होंने ली नहीं, और जो दूसरी काउंसलिंग में थे जिनको दूसरी काउंसलिंग में सीट मिली उन्होंने नहीं ली, उन्होंने 5,000 रुपए नहीं दिए, ठीक है। तो उस तरह के बच्चे भी पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। तो हमने बता दिया कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, यानी कि कौन से बच्चे यहां 500 रुपए देंगे और कौन से बच्चे 500 रुपए नहीं जमा करने हैं उनको। पूरी की पूरी बात हमने यहां पे बता दी है, ठीक है। तो ये बात यहां से क्लियर हो चुकी होगी कि अभी आपको 10 से लेके 13 तारीख तक जो है वो 500 रुपए जमा करने हैं इस बटन पे जाके क्लिक करके, नीली वाली बटन पे। इसके बाद 14 नवंबर को आपका काउंसलिंग पत्र आ जाएगा। 14 नवंबर को जब आप पत्र डाउनलोड करोगे उसमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी होगी, कहां पर आना है आपको, क्या आपको काउंसलिंग कहां पे करानी है, इसके अलावा क्या क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जो तीसरी काउंसलिंग है ये अभी ऑफलाइन होने वाली है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है जो सीटों का जो इस टाइम क्रम चल रहा है, कितनी कहां पर सीटें खाली हैं, ये वाला पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम पर आपको दे देंगे। तो अभी जो है वो हम यहाँ पर ये पीडीएफ देखते हैं पहले इसको, कि थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग में है सीटें कहां पर कितनी खाली हैं। ये बताने का वैसे कोई यहाँ पर मकसद मेन है नहीं, क्योंकि जो भी सीटें खाली होंगी वो जब आप काउंसलिंग करने ऑफलाइन जाओगे अपनी यूनिवर्सिटी में तो उनके पास इसका प्रिंट आउट होगा, तो वहां पर आप आसानी से देख पाओगे। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के, यही नाम सर्च करके आप वहां पर हमें देख सकते हो। वहां पर ये पीडीएफ अभी हम भेज दे रहे हैं, सारे के सारे यूनिवर्सिटी में कहां पर कितनी सीटें खाली हैं ये वहां पर आप देख पाओगे, चाहे वो बीबीएससी के बच्चे हों, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। और एक बात, अगर आपकी रैंक बच्चों 2500 से भी ज्यादा है, 2500 से ज्यादा है या 3000 से ज्यादा है, तो आप लोग किसी भी तरह की परेशान मत होइए, किसी तरह का आप उम्मीद में मत रहिए कि आपको कोई सीट मिलेगी, क्योंकि बीएससी एजी और हॉर्टिकल्चर अगर नहीं मिल रही है तो बाकी सारे कोर्स लेने का ज्यादा कोई खास मतलब है नहीं। तो आप सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आइए, यहां पर बेहतरीन शानदार तैयारी चल रही है आपकी यूपी कैडेट, आईसीआर, बीएचयू सभी की, जैसा कि हमने शुरू में बता दिया आपको वीडियो के कि अलग अलग बैच बनाए गए हैं, प्रॉपर बहुत सारे बच्चे तैयारी करने आए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका भी वीडियो दिया गया है कि कैसे कहां से बच्चे आए हैं, इटावा से, लखीमपुर खीरी से, ललितपुर से, बांदा से, है ना। तो अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के बच्चे भी आए हुए हैं। तो बिहार से बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, झारखंड से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इस बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, आप सब लोग लगातार जुड़े हुए हो, सारी चीजें आपको पता है। तो अगर आप तैयारी करना आ रहे हो, तैयारी करने आ रहे हो, तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिर्फ एकमात्र विकल्प है आपके पास तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर में, और जो आपको बेहतरीन तैयारी करा सकता है। अगर आप कम फीस में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो 97 93 900 और 888 इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर आपके साथ वर्क किया जाता है, यहाँ पर आपके साथ प्रॉपर आपको स्पीड टेस्ट कराए जाते हैं, आपका टेस्ट लिया जाता है, आपकी ये देखा जाता है कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, उसी के हिसाब से जो है फिर आप पर ध्यान दिया जाता है, उसी के आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन कराई जाती है, एग्जाम के लेवल को देखते हुए आपकी तैयारी कराई जाती है ना। तो
ये हम आप जो कंप्लीट कहां पर कितनी सीटें बची हैं, एक रफली जो भी आइडिया है वो आप यहां पे देख सकते हो कि अयोध्या में जो भी एग्रीकल्चर की सीटें हैं वो अभी भी लगभग 38 सीटें बची हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। आप सब लोग ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, ये पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेके ही जो बच्चे तीसरी काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तभी जाएं, तो थोड़ा सा उनको ये फायदा मिलेगा कि एक आइडिया रहेगा कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, और उसी के अपनी रैंक के हिसाब से आप वहां पर जब आप अपनी रैंक बताओगे जाके यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन काउंसलिंग में, तो वो आपको बता देंगे कि आप कहाँ पर चांसेस है सीट मिलने के। ठीक है, या फिर जैसा जो भी होगा आगे का जो भी है प्लान, वो आप इस नंबर पे कॉल करके बात करके भी पता कर सकते हैं, 9793 900 और 888। लेकिन ये याद रखिए कि आप ऑफलाइन तैयारी अगर करने आ रहे हैं तो इस नंबर पे ही कॉल करके कानपुर आइए। इसके अलावा जो भी बच्चे हैं कानपुर आ रहे हैं तैयारी काउंसलिंग कराने, तो उन सभी से मैं यही कहूंगा कि आपका सिलेक्शन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से हुआ है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इंटरव्यू के लिए, और जैसे ही आपको सीट कंफर्म होती है या फिर अगर आप काउंसलिंग कराने भी कानपुर आ रहे हो तो आप मिलने जरूर आइए, है ना। तो खुशी होती है थोड़ा सा कि आप सभी लोग कानपुर आए हैं, तो आप सब लोग मिलने जरूर आइए। बहुत सारे बच्चों के लगातार कॉल्स भी आए हैं और बहुत सारे बच्चे दिवाली के बाद ऑफलाइन कोचिंग करने कानपुर आ रहे हैं, तो उन सभी का भी हार्दिक स्वागत है। और इसके अलावा एक हमने वीडियो बनाया था जो कि ऑफलाइन बैच में बच्चों ने बताया है कि यहाँ पर तैयारी कैसे होती है, तो उस वीडियो को आप सभी लोग, जो लिंक है उसका, वो ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह शेयर करिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपने जो भी हमारे बैनर हैं जो कि हम टेलीग्राम पर देते हैं आपको, उनको अपने प्रोफाइल पे लगाइए, फेसबुक में लगाइए और व्हाट्सएप पे लगाइए, स्टेटस में लगाइए, हर जगह शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। यही सब आप सबसे है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि जो भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्रांति लाने का हमारा लक्ष्य है वो हम सब पूरा करें। और 2021 में जो हमारा लक्ष्य है सबसे बड़ा, 2021 में जो है वो हम टॉप 100 में, जो यूपी कैडेट के टॉप 100 में रैंक देने वाले हैं। जो भी ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं उनको इतनी मेहनत करा दी जाएगी कि लगभग हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा होगा। टॉप 100 में रैंक देना है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम इस टाइम में जो अभी रिजल्ट आया है 2020 वाला, इसमें भी देखा है कि आप सबने देखा है रिजल्ट किस तरह से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में दिए गए हैं। लगातार कम से कम आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाइए, चाहे वो बांदा हो, अयोध्या हो, लखीमपुर खीरी कैंपस हो, आजमगढ़ हो, चाहे आपका सीएसए यूनिवर्सिटी हो, ऑफलाइन बैच के बच्चे भी सीएसए यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, लड़कों का भी सिलेक्शन हुआ है, लखीमपुर खीरी हो चाहे सीएसए हो। तो इसी तरह से आप सबका सहयोग रहा तो आगे जो आने वाले लक्ष्य हैं जो भी हमने निर्धारित कर रखे हैं वो भी हम पूरा करेंगे और साथ में इसी तरह जुड़े रहेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को भी शेयर करिए ताकि तीसरी जो काउंसलिंग करा रहे हैं बच्चे उन तक ये पहुंचे और सभी की सहायता हो सके, सभी को मदद मिल सके और सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, है ना। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि सही इंफॉर्मेशन बच्चों तक नहीं मिल पाती है और इसकी वजह से फिर उनको सीट नहीं मिल पाती। तो आप सब लोग उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए इसी तरह से। थैंक यू।